हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आज हम साइंस बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। 13 क्वेश्चन है, सम्मान विज्ञान है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है। पहला क्वेश्चन है, सेल की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। न्यूटन ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने, मेंडल ने। कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने। बी सही हो जाएगा। और मेंडल ने किस 7 कैरेक्टर की थी। मटर के 7 कैरेक्टर की खोज की थी। और डार्विन ने लैमार्क वार्क सिद्धांत की खोज की थी। और अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम पूछा है। डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा कि डीऑक्सीराइबो एसिड हो जाएगा कि नन हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उत्सर्जन। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन से हो जाएगा। बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है, पिट्यूटरी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृति है। कौन है। यकृति है। लीवर है। और पिट्यूटरी को क्या कहते हैं। मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं। मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। और थायराइड गले में पाया जाता है। और अग्नाशय पंक्रियाज होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप भी साथ में अपने क्वेश्चन टिक करते चले, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, आप भी आजमाते रहें। और अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। आरबीसी के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और वाइट WBC क्या है। वाइट ब्लड कॉर्पसेस है। WBC क्या है। वाइट ब्लड कॉर्पसेस। और आरबीसी क्या है। आरबीसी है रेड ब्लड कॉर्पसेस का है। क्या है। रेड ब्लड कॉर्पसेस है। और WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेस है। कौन सा सही हो जाएगा। बी। कौन सा हो जाएगा। बी। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। 44, 46, 48, 23। मनुष्य में कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं। मनुष्य में 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं। 46 क्रोमोजोम होते हैं। और 23 जोड़ी होती है। कितनी। 23 जोड़ी क्रोमोजोम होते हैं। मनुष्य में 46 क्रोमोजोम होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं। मानव शरीर में 2, 3, 4, 5। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं। 4। राइट आर्किड, लेफ्ट आर्किड, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। 4 कक्ष होते हैं मानव के शरीर में। 4 कक्ष होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और रेटिनॉल विटामिन ए है। रेटिनॉल क्या है। विटामिन ए है। और ये खट्टे फल में पाए जाते हैं। विटामिन सी खट्टे फल में पाए जाते हैं। और इंसुलिन किस रंग को स्रावित करता है। इंसुलिन किस अंग को स्रावित करता है। इंसुलिन यकृत को, गुर्दा को, अग्नाशय को, हृदय को। यकृत किस अंग द्वारा स्रावित होता है। पैंक्रियाज द्वारा। सी। किसके द्वारा होता है। पैंक्रियाज द्वारा होता है। पैंक्रियाज द्वारा होता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन का। और अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ मुख्य रूप से क्या कार्य करती है। पौधों की जड़ मुख्य रूप से क्या करती है। प्रकाश संश्लेषण करती है, जल अवशोषण करती है, प्रजनन करती है, परिवहन करती है। पौधों की जड़ मुख्य रूप से क्या करती है। जल का अवशोषण करती है। क्या करती है। जल का अवशोषण करती है। प्रकाश संश्लेषण क्या करती है। पत्तियाँ करती हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियाँ करती है जो भोजन बनाती हैं। और पौधों की जड़ मुख्य रूप से जल का अवशोषण करती है। क्या करती है। जल का अवशोषण करती है। और अगला क्वेश्चन है,
अब हम वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं। अब तक मैंने ऑब्जेक्टिव कराए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? कौन सी है? एस्टिपेज है। क्या है? एस्टिपेज कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या है? एस्टिपेज, जो कान में पाई जाती है। और कान में कितनी हड्डी पाई जाती है? 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है मिक। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है मिक। और अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, और बेसिक नेचर का होता है। कैसे? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, बेसिक नेचर का होता है और क्षारीय होता है। और अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी, अब तो देखिए अगले क्वेश्चन में कौन था? स्टेपेज था, जो कान में पाया जाता है, और फीमर जो जांघ में पाया जाता है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और इसमें आरबीसी का निर्माण भी होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। और अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिकाओं में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? एटीपी प्रदान करता है, ऊर्जा घर भी कहते हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा घर भी कहते हैं, और ये एटीपी प्रदान करती है। और अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके कारण होता है? खाद्य पदार्थों के कारण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन खाद्य पदार्थों के द्वारा किसमें होता है? फ्लोएम में होता है। किसमें होता है? फ्लोएम में होता है। और अगला क्वेश्चन है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का क्या था? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 77 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 77 डिग्री सेल्सियस, और 98 फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? 98 फ़ारेनहाइट होता है। और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और स्कार्बिक एसिड है, इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक एसिड है। स्कार्बिक एसिड है, इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। और अगला क्वेश्चन है, मानव कौन सा रक्त समूह, कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? सार्वभौमिक दाता कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए बी। क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है। और अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी रिलीज करता है। क्या करता है? एटीपी रिलीज करता है, और इसको ऊर्जा घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घर भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कितनी कुल हड्डियां होती हैं? 206 हड्डी होती है। मनुष्य में कुल कितनी होती है? 206 होती है। और चाइल्ड में कितनी होती है? चाइल्ड में 300 के लगभग होती है। कितनी होती है? 300 के लगभग होती है चाइल्ड में। और एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डी होती है? 2 से 6 होती है। एज के बढ़ते हिसाब से हड्डियों भी कम होती चली जाती हैं। और पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन है, जीवों का वर्गीकरण जनक किसे कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण जनक को कहते हैं कैरोलस लिनियस कहते हैं। टैक्सोनॉमी के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस है। टैक्सोनॉमी के पिता, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलिनियस है। क्या है? कैरोलिनियस है। जीवों का वर्गीकरण जनक कौन है? कैरोलिनियस है। और अगला क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए नाभिक में पाया जाता है। क्या पाया? न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। और अगला है, रक्त में श्वेत कणिका का कार्य क्या होता है?
रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कणिका है WBC है, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है WBC। और रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या होता है? रोगों का परीक्षा करना, एंटीबायोटिक होता है, ये रोगों की रक्षा करता है। कौन? WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स क्या करता है? रोगों की रक्षा करता है। और अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? पौधों में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? पौधों में भोजन पत्तियों में, तनों में, जड़ों में संग्रहित होता है। पौधों में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? पत्तियों में, जड़ों में, तनों में होता है और स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में? मंड के रूप में संग्रहित होता है। स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में संग्रहित होता है। और अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। क्या है? स्किन है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है, स्किन है। और अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है श्वसन में। और अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध का कार्य करने कौन करता है? किडनी करता है। क्या करता है? किडनी। गुर्दा रक्त को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी करती है, गुर्दा करता है। और अगला क्वेश्चन है, किस अंग में पित्त रस बनता है? किस अंग में पित्त रस बनता है? किस अंग में पित्त रस बनता है? यकृत में। लीवर में पित्त रस बनता है। लीवर में क्या बनता है? पित्त रस बनता है। और अगला क्वेश्चन, हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? हार्मोन रासायनिक संदेहवाहक होता है। क्या होता है? हार्मोन रासायनिक संदेहवाहक होता है। केमिकल रासायनिक केमिकल होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है हार्मोन से। और अगला क्वेश्चन है, और अगला है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग क्या है? मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है। नर्वस सिस्टम का मुख्य अंग कौन सा है? मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। और अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। कहाँ होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। और किस में होता है? पत्ती में होता है। किसमें होता है? पत्ती में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, जिसको क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है? प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम होता है। और अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। किसको कहता है? सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? AB पॉजिटिव को कहता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन था? यूनिवर्सल डोनर था O। यूनिवर्सल डोनर कौन था? O था। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? AB+ है। और अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू हो जाती है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? माउथ से शुरू हो जाती है और 5 स्टेप में पाचन की प्रक्रिया होती है। लास्ट में एनस तक हो जाती है। लास्ट में एनस तक हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु दही बनाने में सहायक होता है? कौन सा? ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाता है। कौन सा जीवाणु दही बनाने में सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? जीवाणु दही बनाने में सहायता करता है। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। कौन है? यकृत है। अब इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। अब मैं हर टॉपिक पर वीडियो लेके आ रही हूँ, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। और थैंक्स फॉर